झारखंड सरकार ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले की सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। मामले की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी, जब पेयजल घोटाले के आरोपी संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाना में ईडी के 2 अधिकारियों प्रतीक और शुभम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बता दें कि आरोप लगाया था कि ईडी अधिकारियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से हमला किया। इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्राथमिकी की जांच सीबीआई से करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद भी सामने आया, जब जांच के दौरान ईडी ने क्षेत्रीय कार्यालय की घेराबंदी कर दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी रांची एसएसपी को सौंपी थी। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के मामले को गंभीर मानते हुए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिया था। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, झारखंड सरकार ने ईडी अधिकारियों पर जो मारपीट का आरोप लगा था वो सीबीआई को जांच करने को दिया गया था। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। क्या कुछ इसे लेकर अधिक जानकारी और क्या कुछ इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी वर्सेस रांची पुलिस के मामले में जो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आया था और झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और झारखंड हाई कोर्ट के उसी आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और अभी चूंकि सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन जब सुनवाई होगी दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से 15 जनवरी को जो है रांची पुलिस, खासतौर पे एयरपोर्ट थाना की पुलिस दल बल के साथ जो है ईडी के दफ्तर में एंट्री किए थे और एंट्री होने के बाद जिस तरीके से जो कार्रवाई रांची पुलिस की हुई थी और उस कार्रवाई के खिलाफ ईडी झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। झारखंड हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी और 16 जनवरी को जब मामले की पहली सुनवाई हुई थी झारखंड हाई कोर्ट में, तो झारखंड हाई कोर्ट ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई थी और चूँकि ईडी दफ्तर की जो सुरक्षा है उसकी कमान किसी पारामिलिट्री फोर्स के हाथों पर देने का जो आदेश है वो दिया गया था। उसके बाद 2-3 डेट पे सुनवाई हुई, 2-3 डेट पर एक लंबी बहस दोनों पक्षों की ओर से की गई और उसके बाद कोर्ट का जो नतीजा है वो सामने आया कि झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और ईडी भी सीबीआई जांच की ही जो मांग है वो क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर झारखंड हाई कोर्ट से किया था। लेकिन ये जो पूरा मामला चूँकि सामने कैसे आया है, अगर इसकी जड़ को अगर आप देखें तो एक संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग के कर्मचारी है और अनुबंध कर्मचारी है, जिस पर कई तरह के आरोप जो है वो लगा है। एसीबी के द्वारा उस पर कार्रवाई भी की गई थी, जो आरोप उस पर लगा था क्योंकि पेयजल विभाग में गड़बड़ी जो हुई थी उसको लेकर, और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी भी जो है वो जांच कर रही है। संतोष कुमार को समन भी किया गया था ईडी दफ्तर बुलाकर ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। संतोष कुमार ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे, उसके बाद जब वो बाहर निकले उसके बाद एयरपोर्ट थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई और प्राथमिकी में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो है कई गंभीर आरोप लगाए कि उनके साथ मारपीट की गई और उसी प्राथमिकी पर जो है रांची पुलिस ईडी दफ्तर में एंट्री करती है और फिर जांच करती है, कार्रवाई करती है और जिसके बाद जो है रांची पुलिस और ईडी जो है आमने सामने जो है कि वो आए थे और बाद में फिर क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तो ये पूरा मामला है और ये पूरा मामले का जो मेन केंद्र बिंदु है वो संतोष कुमार है, जो कि पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी है और
जिसके ऊपर एसीबी की दबिश भी पड़ी थी, उस पर कार्रवाई भी हुई थी, जिस पर भ्रष्टाचार के भी एलिगेशन है, जैसा कि ईडी के जो वकील हैं उनको बताए भी थे। तो कहीं ना कहीं संतोष कुमार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी एयरपोर्ट थाना में, और उसी प्राथमिकी पर ईडी जो है ईडी दफ्तर में रांची पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी और जो कार्रवाई की थी। तब झारखंड हाई कोर्ट में जब लंबी सुनवाई हुई और जिस तरीके से हमने कहा भी कि तत्काल जो है झारखंड हाई कोर्ट रांची पुलिस की कार्रवाई पर जो है रोक लगाई थी और पैरामिलिट्री फोर्स से जो है ईडी दफ्तर की सुरक्षा की कमान सौंपने का आदेश दिया था। और जब लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद जब झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश इस पूरे मामले को लेकर के दिया कि जो रांची पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसकी जो है सीबीआई जांच हो, तो अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में झारखंड जी बिल्कुल दीपक, झारखंड हाई कोर्ट का जो कहीं ना कहीं ये जो अपराध है मारपीट का, ये काफी गंभीर और संगीन आरोप लगाया गया है इस पर, और कहीं ना कहीं अब ये मामला भी पेचीदा घूमते नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आखिर में क्या कुछ नतीजे सामने आने की संभावना जताई जा सकती है, क्या कुछ फैसले आने की संभावना जताई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी जाएगी उसके बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचेगी। तो फिलहाल इस पर किसी तरह का कोई आशंका तो लगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसी को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा चुनौती दी गई है। अब दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलील रखी जाएगी, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश सही है नहीं है, जी बिल्कुल ये तो दीपक, सुप्रीम चलिए अब कोर्ट देखना है कि आगे क्या जब कुछ तस्वीरें सामने आती, क्या कुछ नतीजे सामने आते। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।